सुप्रीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट के फैसले के आने के बाद तमाम डीजे संचालक अब कहीं ना कहीं उन्हें रोजी रोटी छीन जाने का डर सता रहा है। ऐसे में हमारे साथ में तमाम यहाँ पर डीजे संचालक हैं जो किसी न किसी डीजे कंपनी से जुड़े हुए हैं और अपना जो कारोबार है इससे ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में बात करेंगे, क्या नाम है आपका? विशाल राउत। विशाल राउत, क्या कहेंगे यहाँ पे आज आप लोग क्यों एकत्रित हुए, क्या उसका मकसद क्या है? हमारा एकत्रित मिलना ये है कि हम लोग के ऊपर जो निर्बंध लगाया गया है और जो बैन स्वीकारा गया है सुप्रीम अपना हाई कोर्ट की तरफ से मुंबई, तो उस कारण हम लोग ने एकत्रित मिलने का निर्णय लिया है और मिलके हम लोग एकत्रित अब जो भी निर्णय है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये कारण हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या इस फैसले का आप लोग विरोध करते हैं? हाँ, विरोध तो करेंगे क्योंकि जो नियम हमको दिए हैं उसमें हमारा जो साउंड लाइन है वो नहीं बैठता है। तो उसमें हमको जो मर्यादा दी है उसमें हमको जो मर्यादा है वो हमको रिक्वेस्ट करके हमको उनको इंक्रीज़ कराना है, मीन्स बढ़ाना है। ओके, तो अब तक इस बारे में क्या क्या चर्चाएं हो चुकी है आप लोगों की? कोई आगे की कार्यप्रणाली? हम लोग में चर्चा तो कुछ नहीं, पर इतना है कि हम लोग को सब साथ में आके एकजुट होके ये जो साउंड लाइन है, जो डीजेस है, उनको बचाना है। कि ये इंडस्ट्री जब तक है तब तक हर एक इंसान के फंक्शंस हो, दहीहंडी हो, गणेश उत्सव हो या किसी का सभा का विषय हो, उसमें हर एक व्यक्ति, हर एक साउंड वाला वो पहला रहता है, उसके बाद सभा होती है। खाली जो हमारे ऊपर बैन लगा हुआ है हम उसको मतलब नहीं वो कर सकते। हमारा कैसा हम रूल रेगुलेशन सब फॉलो करेंगे। एक टाइमिंग बताइए, एक टीवी दीजिए 10 बजे, जो भी टाइमिंग है एक रूल दीजिए, हम वो सिस्टम फॉलो करें, हम करेंगे। लेकिन आप एकदम ही बैन कर देंगे तो उसके ऊपर हमारा पूरा घर है, हमारे पीछे भी हमारी फैमिली है, सब है, ये हम पूरा साल भर इस पे ऊपर ही डिपेंड है, बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमने सब इतना सब इन्वेस्ट करके रखा है सब चीज़। मुंबई जैसे शहर में करीब अगर देखा जाए तो एक आंकड़े के अनुसार 50,000 से ज़्यादा डीजे संचालक है जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम से लेकर कार्यक्रमों में अब डीजे का इस्तेमाल किया जाने लगा है, साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी रोजी रोटी छीन जाने का एक डर सता रहा है। ऐसे में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है? नहीं, क्योंकि क्या है पता है कि हम लोग की फैमिली भी है, हम लोग की, क्योंकि क्या है पता है कि हम सब इन्वेस्ट कर बैठ चुके हैं 5 लाख 10 लाख, तो हम लोग को भी मतलब मेंटेनेंस करना पड़ता है और लोन भी चुकाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। वो कैसे चुकाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, जब फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करेंगे तभी ना, जब हम लोग को सामने से कुछ इनकम मिलेगा तभी ना। इनकम सोर्स ही नहीं है तो कैसे करेंगे? अच्छा, आप लोग में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहले से ही बुकिंग करके रखा होगा, तो उसको भी जवाब देना और एडवांस रिटर्न देना। जैसे कि अभी हम लोग ने जिन लोग का एडवांस लिया है तो बोल रहे कि अभी सरकार सीधा बैन लगा रही है तो हमारा एडवांस रिटर्न दीजिए। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अभी वो पैसे हमने और भी जगह पे दे दिए, जैसे जनरेटर वाले हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, लोडर्स हो गए, उनका भी तो घर हमारे साथ चल रहा है। अभी यहाँ पे 150-200 लोग आए, सब साउंड वाले, इनके पीछे भी एक टीम है जिसके अंदर कम से कम 8-10 लोग रहते हैं, ऑपरेटर हो गए, लोडर हो गए, तो वो सबका घर कैसे चलेगा? सारे लोग भी यही करते। जिस हिसाब से आप लोग जॉब करते, कॉर्पोरेट ऑफिसर है, वैसे हम भी एक आर्टिस्ट है, हमारा भी घर इसी से चलता है। अगर हम लोग का इनकम बंद हो जाएगा तो हमारे पीछे उनका भी बंद हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? तो जो सारे लोन्स लिए हम लोग भी वो रीपे नहीं कर पाएंगे, तो मतलब अभी हम सब बेच के क्या करेंगे? हमको इसका जवाब चाहिए कि हम लोग करें तो क्या करें। जैसे हर किसी का एक काम होता है, हम आर्टिस्ट है, मैं डीजे हूँ तो मैं डीजे बजाता हूँ। जैसे सिंगर है, सिंगर का तुम उनका काम ही छीन लो कि आप सिंगिंग मत करो, तो उसका घर कैसे चलेगा? ये तो हमारी कला है। तो सारे चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक लिमिटेशन दो, एटलीस्ट आप इतना साउंड रखो, बट कंप्लीट बैन मत करो, क्योंकि विदाउट म्यूज़िक कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। घर पे भी आप पार्टी करते हो तो बिना म्यूज़िक के होता है क्या? ऐसा नहीं होता, हर जगह लगता है। अभी सारे सेलिब्रेशन अगर आप ऐसा बैन लगाओगे तो कैसे चलेगा? बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ लिमिटेशन दीजिए एंड हमें कंटिन्यू करने दीजिए। और वो ना मुंबई का है, वो पूना, सातारा, सांगली का है। तो मुझे ये पूछना है, तो मुंबई में हमने कहाँ ऐसे हमारे
हमारे साउंड की वजह से ऐसे कहाँ कुछ तकलीफ़ हुई है तो हम उस लिमिट में ये करेंगे। अगर हमसे कोई तकलीफ़ हुई है तो वो बताओ। अब जैसे हमारे कितने सारे लोगों ने कर्जा लेके कितना कुछ करके साउंड सिस्टम डाला है। पहले तो गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं होगी, इसलिए हमने इन्वेस्ट करके डाल दिया है। अब जब एंड टाइम पे आप बोल रहे हो कि अब नहीं करना है तो हम क्या करें इस चीज़ का? अब हम उस चीज़ को कैसे कर्जा दें? हमें भी तो किसी को पे बैक करना है ना वो चीज़। अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे क्या हमारे लिए करेगी? लास्ट मोमेंट पे बोल के कैसा? हाँ, हमें कुछ लिमिट दीजिए। हम नहीं बोल रहे हम 8 बेस लगाएंगे, हम 10 बेस लगाएंगे, 6 बेस लगाएंगे। हम यहाँ पे कोई भी डीजे वाला मुंबई में 4 बेस 4 टॉप के ऊपर नहीं लगाता है। इवन लाइट्स के ऊपर आप लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं, सब चीज़ पे आपने रखे हैं, तो हम करें क्या? हम भी तो बिज़नेस ही कर रहे हैं ना। अब हम जब बिज़नेस करेंगे ही नहीं तो हमारा भी क्या होगा? हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे माँ बाप है, तो हम उनका पेट कैसे भरेंगे? हम जब कर्जे में जाएंगे, हम हमारी जान दे देंगे, हमारे पीछे गवर्नमेंट हमारे बच्चों को संभालेगी क्या? अगर मेरा हस्बैंड को ही कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी? गवर्नमेंट हमें संभालेगी क्या? हमें पालेगी गवर्नमेंट, हमें संभालेगी, हमें रखेगी अपने पास? क्या करें हम? हमें उस पर कुछ निर्णय दीजिए। नेक्स्ट रुख आप लोग का क्या होगा इसके बाद? काफ़ी बड़ा होगा। अगर हमारे निर्णय को, जो हमारा निर्बंध है उसके ऊपर अगर कोई एक्शन नहीं आता है या कोई हमको न्याय नहीं मिलता है तो इससे बढ़कर हम संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हम आंदोलन करेंगे। सड़कों पर उतरेंगे? सड़कों पे ही उतरना पड़ेगा सर, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। एवरी ईयर का है ये। एवरी ईयर हर साल गणपति के पहले हमें यही फेस करना पड़ता है। हम ये फेस हम कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब जब हमने डाल दिया है सामान, हमने सब इन्वेस्ट कर दिया है, हमारा पूरा हमने कर दिया है, अब नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे गवर्नमेंट जो है, आगे गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ गणपति हुआ फेस्टिवल, मोस्ट ऑफ हर ईयर में देखता हूँ मैं, गणपति में ही बैंड क्यों कराती है? बराबर, इनका सभा भी चलता है, सब चलता है। वहाँ पे तो 8-8 से 15-15 बेसेस लगते, टॉप लगते, सब लगते हैं। माइक से भी बोलते तो भाषण, उनको आवाज़ नॉइस पोल्यूशन नहीं होता? नहीं। हमारे 4 बेस से 4 टॉप से उनको नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। डेसिमल आपने रखा है, नॉर्मल डेसिबल। हम लोग जब घर पे कोई साउंड बजाते हैं उसका डेसिमल भी हाई होता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हम इतना बड़ा बड़ा लगाएंगे। हमें भी पता है सांगली, सातारा, मुंबई में ही वो उधर होता है, यहाँ नहीं होता है। मुंबई में इतना सारा नहीं होता है, तो हम क्यों, हम पे ही क्यों? और हमारा जो उत्सव है यहाँ पे सिर्फ मुंबई में हमें रैली करने जब मिलती है तो एक है बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और गणपति। यही 2 सीज़न हम लोग को मिलती है, 14 अप्रैल को और गणेश उत्सव। अगर इसमें ही हमारे पेट के ऊपर लात मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एक तो पूरे साल का हमारा जो गोडाउन्स के रेंट्स होते हैं वो सारा हम कहाँ से रिकवर करेंगे? अभी आप बोलोगे गणपति में ही आप मत कीजिए, हल्दी के ऑर्डर में, ये सब फंक्शन में, छोटे छोटे ऑर्डर में हमारा घर नहीं चल पाएगा, उतने में तो हमारे रेंट निकलते हैं। तो हम लोग क्या करें? आप प्लीज़ बताइए, हम लोग को सजेस्ट कीजिए। हम और एक मुझे कहना, और हमारे साथ है ना, गणपति के सभी मंडलों को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारी बंदी होगी तो वो भी क्या करेंगे? वो अपना प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? अगर मंडल सब हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को एक हमारी ताकत अलग हो जाएगी। मंडल ये सोचता है कि अरे छोड़ना, डीजे वाले को दिया है वो देख लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पीछे खड़े रहे। मुझे ऐसा कहना है कि मतलब सरकार जो बोल रही है, मतलब बोल रही है कि आप दूसरा काम ढूंढो। हम लोग कैसे ये करेंगे? हम लोग को नहीं जमेगा। उनका एक्सपीरियंस कितना है और हम लोग का एक्सपीरियंस कितना है? हम लोग है ना कम से कम 10 साल से ये लाइन में है। 10 साल का एक्सपीरियंस और उसमें बहुत डिफरेंट है सर। तो हमें नहीं जमेगा और कोई जॉब भी नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट में किधर भी हम लोग को ये नहीं मिलेगा। ऑलरेडी लोगों को यहाँ पे वर्क जॉबलेस हो गया है। एआई ने पूरा सिस्टम बदल दिया है, पूरे वर्कलोड इतना कम हो गया है। मैं खुद एज अ टीचर मैं नई जॉब पे हूँ, तो अब बताइए जब हमारा 10-15 ईयर्स से जो हम लोग कर रहे हैं, अब हम अचानक जॉब ढूंढने कहाँ जाएंगे? और जॉब है तो दो ना, फिर हम वो भी करने के लिए रेडी है। कितना है? अच्छा बताओ, 10-15 हज़ार में किसका घर चला? यहाँ पे रेंट ही 18 से 20 हज़ार रूम का रेंट है, उसमें हम बच्चे संभालें, क्या करें? हम बच्चों की पढ़ाई करें। तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि हाँ, या तो हम कुछ क्या करें, हमें बताएं। बोलेंगे कुछ? आगे आ जाओ।
अभी कैसा हमने हमारा 7-8 साल दिया पूरा इस कैरियर के लिए, हमने एकेडमी किया, सब कुछ किया, हमने ये सब करके अब हम डायरेक्टली बैन होने पे हम तो सीधा बेरोजगार हो गए, सीधा घर पे बैठ गए और हमारा 7 साल 8 साल पूरा वेस्ट हो गया, सब पूरा मतलब नहीं होगा ना फिर इसमें कुछ। जो इतना इन्वेस्ट करने के बाद इतना वो करे क्या? हमारा साल पूरा गया। जैसा जॉब करने के लिए हमारी स्टडी रिक्वायरमेंट होती है, सेम ऐसा डीजे बनने के लिए हमें क्लासेस ज्वाइन करना रहता है। हम क्लासेस ज्वाइन करके डीजे सीखे, आर्टिस्ट बने। अब जब हम आर्टिस्ट बनने के बाद आप बोलोगे कि आप ये काम मत करो तो कैसे होगा? हम तो 7-8 साल हमारा पूरा कैरियर इसमें लगा दिए, अब सडन आप बोलोगे कि सीधा शिफ्ट हो जाए आप ये लाइन में से दूसरे लाइन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब सारे हम यहाँ पे सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे, नहीं पॉसिबल है। 10-15 हज़ार में घर नहीं चलेगा हमारा। और यही साउंड के वजह से जो बैंड लगाया गया था उसके कारण हमारे तीन भाई उन्होंने सुसाइड की हुई है। बस इसी वजह से ये सुसाइड की हुई है। कभी की घटना है? ये 2018 की घटना है। 2018 की घटना है। उससे ही हमारा पूरा तभी से बैन करके आ रहा है। तभी उन लोग ने ये प्रेशर के वजह से उन्होंने घर में सुसाइड किया हुआ है। आता मी बोलायला गेलं तर आमच्या इकडे जेवढे पण नियम आहेत ते सगळे आम्ही पाळून, म्हणजे आम्ही नियमांच्या आतमध्येच आम्ही सगळे साऊंड लावतो. जिकडे जेवढं पुणा साईडला या सांगली साईड, सोलापूर तिकडे बघायला गेलं ना तर ते आपण त्या साऊंडच्या समोर उभं पण राहू शकत नाही. तिथं आम्हाला पण कळत आहे. पण कसं आहे माहिती आहे, आमचा जो साऊंड असतो आम्ही आमच्या लिमिटमध्येच वाजवतो आहे, तरीसुद्धा आमच्यावर त्याचे निर्बंध आहे. आता काही लोकांनी ओपनिंग केले आहेत, काय केलं आहे, एवढे मोठे मोठे साऊंड आहे, पण त्याबरोबरीला आम्हाला त्यांच्यावर आमची बराबरी करू नका, कारण की आम्ही आमच्या लिमिटमध्ये राहणारी माणसं आहेत. तिकडे चालतात ना ते प्रेशर मीट आमच्या इकडे अलाउड पण नाही आणि आम्ही वापरत पण नाही. जे काही आहे ना ते सगळ्यांनी काही लोकांनी कर्ज काढलेले आहे. आता आता टोकन्स घेतले, कर्ज काढलेत, त्याच्यामध्ये पण आता बंदी झाली तर कुठून आता हे सगळं भरपाई करणार? सरकार तर आम्हाला काही देणार नाही आहे. आमचे घरचे आमच्याकडनं अपेक्षा करून बसले की बाबा आमचा पोरगा काय करेल, बरोबर आहे की नाही? जे आमच्या घरच्या अपेक्षा आमच्या ज्यांच्या अपेक्षा तुटल्या, आणि मंडळाने पण मी त्या मंडळाला पण सांगतो की ना मंडळाने पण थोडा आम्हाला सपोर्ट करा, कारण की ना साऊंडशिवाय खरं बोललं ना तर आमचं आता घर चालणं मुश्किल आहे. काहीच फेस्टिवल नाही होऊ शकत साऊंड वगैरे. कारण की माझं एकच आहे की त्यांच्यावर आमची बराबरी करू नका, कारण की आम्ही आमच्या लिमिटमध्ये पहिल्यापासून चालतो आता पण आणि पुढे पण चालू. मुख्यमंत्री सामान्य एवढंच आहे सांगतो मी की ना आमच्या घरचा विचार करा आणि आम्हाला काही नाही तरी आम्हाला लिमिटेशन द्या, की आम्ही काही लिमिट द्या, की आम्ही पण एकदम बंद DJ बंदी करू नका, कारण की खूप काही आता सगळ्यांचं अवलंबून आहे, सगळ्यांची स्वप्न आहेत, काही लोकांचे पुढचे फ्युचर आहेत, काय की कायांची पोरं आहेत. त्याच्यावरती मी मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट करेन. ये माना जाए कि कुछ लोगों की सज़ा सबको नहीं दी जा सकती। वाकई और इसमें एक ये है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उनको फेस करने के लिए हमारे पास वकील को फीस दे सके ऐसे हमारे कोई साउंड वाले भाई इतने पैसे वाले नहीं है। सब मिडिल क्लास ही है, सब मिडिल क्लास है, कोई अपने व्यवसाय से ही चल रहे, मीन्स जो साउंड लाइन चल रही है उससे ही अपना घर चला रहे और अपना रोज़ी कमा रहे। अच्छा, इस विषय पर आप लोगों की किसी जनप्रतिनिधि या क्या किसी नेता से बातचीत हुई कुछ? नेता से अभी फ़िलहाल तो हमने एक नेता को, हमारे यहाँ के नगर सेवक शंकर हुंडारे, इन्होंने हमको सपोर्ट किया है कि चलो हम तुमको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, कि हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है कि आपके पेट के ऊपर पैर आया है। तो उस चक्कर में उन्होंने हमको बुलाया था ऑफिस में, हमने उनको निवेदन लेटर भी दिया है। तो उन्होंने हमको बोला है कि 1-2-3 दिन में मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करके मैं आप सभी को मिलने लेके जाऊँगा, ये मेरा वादा है। यहाँ ये तमाम लोग हैं, तमाम लोगों को रोजी रोटी छिन जाने का डर सता रहा है। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके की और भी खबरों से आपको लगातार रूबरू कराएंगे। नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।